रुबीना दिलैक के फैंस ने वूट को और उसके साथ साथ बिग बॉस के मेकर्स को ओपन लेटर जारी कर दिया है। जी हां, फैंस को जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिला दिया है इस बार बिग बॉस के मेकर्स ने। ऐसा क्यों? पार्शियल होकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर हम देखते हैं कि कई बार घर वाले जो हैं वो रहते ही हैं, टीम्स तो बनी होती हैं। अगर बिग बॉस की बात की जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि चैनल किसी एक कंटेस्टेंट को फेवर कर रहा है, लेकिन ये बात खुलकर कभी भी कोई चैनल दिखाता नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा लगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस ने यानी कि वूट ने, अब देखिए मैंने कहा था वूट इज इक्वल टू बिग बॉस इज इक्वल टू कलर्स, कलर्स इज इक्वल टू बिग बॉस इज इक्वल टू वूट, एक ही बात है ना। तो अब एक ट्रेंड जो है वो चलाया गया था कि कौन ट्रेंड मास्टर है, कौन ट्रेंड सेटर है और ब्ला ब्ला ब्ला। अब इस पर खुद वूट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से राहुल वैद्य के ट्रेंड में हिस्सा लिया था। आपको याद होगा मैंने बताया था, आई थिंक परसों बताई थी ये बात मैंने आप लोग को। अब इस ट्रेंड में खुद ही वूट ने हिस्सा लिया, जहां पर वूट ने लिखा कि रिप्लाई इन इमोजीज व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस ट्रेंड, या फिर ट्रेंड सेटर ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और था ट्रेंड हैशटैग द आरकेवी शो, BB14 द आरकेवी शो, जहां पर चैनल खुद इन्वॉल्व होकर किसी एक कंटेस्टेंट के ऑनगोइंग ट्रेंड को सपोर्ट करता है। वहां पर सवाल चैनल पर खड़े होते हैं और उसके साथ साथ सवाल खड़े होते हैं कि चैनल क्यों पार्शियलिटी कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते कलर्स और वूट को लेकर फैंस ने जो है, रूबी हॉलिक्स ने एक लेटर जारी किया है, ओपन लेटर। वो लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फैंस रिगार्डिंग योर रीसेंट ट्वीट where your official Twitter handle is participating in one of the contestants trend। ये वही बात की जा रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, this tweet of yours has hurt a lot of neutral audience and fans of other contestants। Being an official handle, you should not take anyone's side and all contestants and fans should be equal for you। At least channel को तो किसी को ऐसा खुलकर support नहीं करना चाहिए। Not only this, there are so many tweets in which you do not leave the chance to degrade some contestants and their fans as well। Big Boss is just not an entertainment show, but people are addicted to it and it's an emotion। कहीं ना कहीं लोग अटैच्ड हैं बिग बॉस से और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे न्यूट्रल फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड होते हैं। उसके साथ साथ वो लिखते हैं, इग्नोरिंग द रेस्ट इज हर्टिंग those feelings and killing our spirits to engage in your posts। कहीं ना कहीं अगर हम वूट पर या कलर्स पर या बिग बॉस के ऑफिशियल पेजेस पर एंगेज हो रहे हैं या ट्विटर पे हिस्सा ले रहे हैं किसी ट्रेंड में, ऐसे में आप खुद किसी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर दें तो हमारा भी मनोबल जो है वो टूट जाता है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस बार आपने क्या चीज की है, यानी कि वो जो फैंस हैं वो ये चीज याद दिलाना चाह रहे हैं। द पर्सन विनिंग द ट्रेंड मास्टर कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड द ट्रेंड मास्टर ऑफ द वीक। जो भी ट्रेंड मास्टर का कॉन्टेस्ट जीतता है, जब भी वूट पर होता है, वो ट्रेंड मास्टर ऑफ द वीक कहलाता है, यानी कि पूरे हफ्ते का। ऐसे में हफ्ता यानी कि 7 दिन, तो फिर कैसे आपने हर 3 दिन बाद 2 बार इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया, आपने डिक्लेयर कर दिया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आया, आपने डिक्लेयर कर दिया किसको? राहुल वैद्य को ट्रेंड मास्टर ऑफ द वीक, है ना। आपने उनको नंबर 1 की पोजीशनिंग दे दी। कैसे? आप अगर किसी को ट्रेंड मास्टर घोषित करते हैं, आप उसके लिए कोई ट्रेंड अगर चालू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो पूरे हफ्ते का काउंट होता है, राइट। लेकिन इस बार आपने दो बार ऐसा किया कि 3-3 दिन में आपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए। तो ये क्या लॉजिक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है शिकायतें वो की गई कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम लगातार आंखें गड़ाए बैठते हैं कि रात तक रुबीना जो है वो लीड कर रही हैं, लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही देखते हैं तो विनर राहुल निकल आता है। अगर आपको याद हो, इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि फैंस ने जो है वो रायता बना दिया है इस बात को, और फैंस गुस्सा है रुबीना के इस बात पर कि रात तक रुबीना लीड कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुबह राहुल विनर बनकर उभर आया। ये उसी मामले में इस लेटर में लिखा गया है। उसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं कि वो लेटर में लिखा गया है, वी एक्सपेक्टेड यू टू बी न्यूट्रल बट यू वर क्लियरली सपोर्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग अ ट्रेंड ऑफ वन पर्टिकुलर कंटेस्टेंट एंड नॉट अदर्स। यानी कि हमें लगा था कि आप न्यूट्रल होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं साफ तौर पर किसी एक कंटेस्टेंट के ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर इनडायरेक्टली बिना नाम लिए कहा जा रहा है राहुल वैद्य के बारे में।
अब ये जो ओपन लेटर आया है, देखना ये होगा कि वूट पर इसका क्या जवाब आता है, कलर्स या फिर बिग बॉस इसका क्या जवाब देते हैं, या फिर एंडमॉल, जो भी हो, कौन इसका क्या जवाब देता है सामने से। बट कहीं ना कहीं फैंस जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। क्या कुछ आपकी राय है, जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।